नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन। पिछली वीडियोज़ इन एपिसोड्स में हम लोग बात कर रहे थे कि गुस्से की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किन टेक्निक्स के थ्रू हम लोग अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम गुस्से को इफ़ेक्टिवली अपनी बॉडी से बाहर चैनलाइज़ कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी बात को इफ़ेक्टिवली सामने वाले इंसान को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो गुस्सा है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमोशन था उस टाइम पर, क्योंकि गुस्से की वजह से या फिर जो भी उस टाइम पर हमारी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं उस वजह से हम लोग सेफ रह पाते थे एंड हेंस हम लोग सरवाइव कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी मॉडर्न हुई है हमारे जो डेंजर्स है वो बदल गए हैं, लेकिन हमारी बॉडी रिएक्ट उसी वे में करती है जैसे वो पहले करती थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चिल्लाने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी बात को कहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स को देखें तो अपनी बात को इस तरीके से कहने का एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं होता है, इनफैक्ट नुकसान ही ज़्यादा होता है। तो उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का तरीका ये है कि उस टाइम पर तो हम शांत हो जाएं, लेकिन बाद में जब सब लोग शांत हो गए हैं और हम खुद भी शांत हो गए हैं, उस टाइम पर हम अपनी बात को असर्टिवली यानी बहुत वजन के साथ में लेकिन रूडली या गुस्से में नहीं, हम उस टाइम पर अपनी बात को कह रहे हैं, ताकि ऐसा भी ना हो कि जो हमारे रिश्ते हैं वो स्पॉइल हो, वो खराब हो। लेकिन अपनी बात कहने से ये होगा कि एटलीस्ट सामने वाले इंसान को ही पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ इनको बॉदर करती है, तो वो अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को या अपने एक्सपेक्टेशंस को बदल सकते हैं और वो सिचुएशन रिपीट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है टोन। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन 3 चीज़ों में बटा हुआ होता है, हमारे वर्ड्स में, हमारी टोन में और हमारी बॉडी लैंग्वेज में। और रिसर्च ने हमें बताया है कि लगभग 40% यानी 40% जो हम बात कहते हैं सामने वाला उसको हमारी टोन से समझता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बात सही कह रहे होते हैं लेकिन क्योंकि हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसी टोन का प्रयोग करते हैं कि सामने वाला वैसे ही ऑफेंड हो जाता है और उनको भी गुस्सा आ जाता है और मैटर बिगड़ जाता है। तो जो भी बात आप कहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा माइंडफुली अपनी टोन का ध्यान रखिए, एक सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए कि आपकी जो बात है वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली सामने वाला इंसान उस चीज़ को समझेगा बिना ऑफेंड हुए। जो सेकंड पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान है या फिर कुछ लोग हैं जो हो सकता है आपको कुछ करने के लिए फोर्स कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते और उसकी वजह से आपको पावरलेस फील हो रहा है या फिर आपको गुस्सा आ गया है। तो हम गुस्से में बोल देते हैं कि मैं नहीं करूँगा ये सब, मुझे नहीं करना ये सब, अब तुम जो कर सकते हो वो कर लो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर बात करनी चाहिए। तो जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो सामने वाला इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल या ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए वो होता है बीइंग ऑनेस्ट। तो अगर आप ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स के बारे में या जैसा भी आपको फील हो रहा है अगर आप सामने वाले इंसान को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो समझेंगे और आपकी जो चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है उसका कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने से बिल्कुल हेजिटेशन मत कीजिए एंड बी ऑनेस्ट इन योर कम्युनिकेशन। और जो चौथा पॉइंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि हम क्या कह रहे हैं सामने वाले को वो भी ज़रूरी है। अक्सर जब हम आर्ग्यूमेंट में होते हैं या जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम इंसल्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है क्योंकि उससे हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो हमें उस चीज़ को कोई ऐसे फाइट की तरह नहीं देखना चाहिए कि मेरा ही जीतना ज़रूरी है, तो इसीलिए चाहे कुछ कहना पड़े, चाहे कितनी ही पर्सनल या कितनी ही गलत बात मुझे कहनी पड़े वो मैं कहूँगा, लेकिन मुझे ये आर्ग्यूमेंट जीतना है।
इस एटीट्यूड से हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट तो जीत जाएं, लेकिन आप अपना रिश्ता ज़रूर खो देंगे, और वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो जब हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली ये स्टेप आप ले रहे हैं आगे के लिए, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए। तो अभी हमने जितने भी सॉल्यूशंस की बात करी वो सब इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कि कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे जो गुस्से में हमारे एक्शंस या हमारे वर्ड्स की वजह से जो नुकसान होते हैं हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब सॉल्यूशंस एंड टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, और जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे थे वो आपको ज़रूर मिला है। तो आप देखते रहिए पावन ऐप में और प्रॉब्लम्स के और डिफरेंट एंड न्यू सॉल्यूशंस लेकर आती रहूँगी। तो मैं अब आपसे मिलूँगी किसी और प्रॉब्लम के ऊपर बात करने के लिए। तब तक आप देखते रहिए पावन ऐप को। नमस्कार।